ऋषि, रूपाली, आप लोगों को आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है ना? यस मैम। चलो, so today we will start this book. बच्चों, आप लोगों के पास बुक है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो ये वाली बुक निकाल लीजिए सब लोग, कॉन्वर्सेशन की बुक। Let's start this book. So the English language क्या है? English language क्या है बच्चों? English is the global language और इसमें कॉन्वर्सेशन करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना? किसी भी लैंग्वेज को सीखना। अब हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है ना? क्या क्या बोलते हैं हम लोग? साक्षी, ऋषि, रूपाली, क्या लैंग्वेज है आपकी, बताइए। मैम हिंदी। मेरी हिंदी है। हिंदी है ना? तो इंग्लिश हमारे लिए क्या है? एज अ टारगेट लैंग्वेज है ना? जिसको हमें टारगेट करना है, जिसको अचीव करना है, जिसको सीखना है और फिर उसको बोलना है ना? तो इंग्लिश के बारे में हाँ बोलो। हाँ, आई एम बंगाली। यू आर व्हाट रूपाली? say it again. Drawing. I am Bengali. Oh, very good. You are Bengali, so your native language is Bengali, है ना? Yes. Do you know Hindi? Yes. Okay then. So जैसे रूपाली की नेटिव लैंग्वेज बंगाली है, वैसे ही आपकी हिंदी है, लेकिन इंग्लिश जो है वो हम सभी की टारगेट लैंग्वेज है ना? इंग्लिश को हमें सीखना है कॉन्वर्सेशन में। वैसे तो सीख जाते हैं लोग, लेकिन कॉन्वर्सेशन करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। सो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि आज के समय में इंग्लिश जो है वो हमेशा हर वक्त इंग्लिश की जरूरत पड़ती है कि नहीं बच्चों? As I told you, as I told you, English is a global language. तो ग्लोबली अगर हमें कुछ भी अचीव करना है या वर्ल्ड में हमें अपना कुछ भी सरवाइव करना है, तो वी हैव टू नो द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना? सरवाइव करने के लिए ही हमें इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी जगह पर चली जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, कहीं पर भी, फिनलैंड, चाइना, न्यूजीलैंड, कहीं भी चले जाओ, कोई भी लैंग्वेज वो लोग बोलते होंगे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है देन यू कैन इजीली सर्वाइव देयर, है ना? आप आराम से वहां पर रह सकते हो अगर आप इंग्लिश बोल लेते हो तो। ठीक है कि नहीं? तो इंग्लिश सीखना हमारे लिए आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि नहीं बच्चों? मैम जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए हमें ये वाली बुक जो है, इसको बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये वाली बुक की जरूरत पड़ेगी। सो फॉर नाउ अब हम लोग यही वाली बुक पढ़ेंगे, ठीक है? इंग्लिश बोलने के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन बच्चों? टेल मी द मीनिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बच्चों, जैसे अभी हम आपसे क्या कर रहे हैं बताइए? हम लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे से अभी? बताओ बच्चों। साक्षी,
यस मैम। क्या कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं एक दूसरे बात कर रहे हैं। वेरी गुड रूपाली, बात करें ना, तो इसी को कॉन्वर्सेशन कहते हैं बच्चों, एक दूसरे से बातचीत करना। अदरवाइज वी विल ऑल नो द इंग्लिश लैंग्वेज ना, लेकिन सिर्फ कॉन्वर्सेशन की बात यहाँ पर हो रही है, बातचीत करने की बात हो रही है। सो और लैंग्वेज क्या है बच्चों? लैंग्वेज क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है? साक्षी, अनन्या, फलक, ऋषि, रूपाली, कोई बता सकता है कि लैंग्वेज क्या होती है? क्यों है लैंग्वेज? हमारी लाइफ भाषा होती है, अलग अलग लैंग्वेज भाषा। भाषा होती है। लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों? बताइए। देखो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एंड अपनी बातों को किसी दूसरे को कन्वे करना है अगर, है ना, देन वी हैव टू नो द लैंग्वेज। अगर हमें भाषा नहीं आएगी, अगर हम आपसे बात अभी करने के लिए भाषा मेरे पास नहीं होगी इंग्लिश और हिंदी की, देन कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आप लोगों से? यस बच्चों, कैमरा हिल जा रहा है। वी हैव टू एडजस्ट। चलो, तो लैंग्वेज की जरूरत तो बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हमें अगर आपको कुछ बताना है, अपनी बात को रखना है, तो हमें भाषा की जरूरत पड़ेगी। अब एनिमल्स को अगर आप देखेंगे तो दे डोंट हैव एनी लैंग्वेज। आपने सुना है कभी उनकी कोई लैंग्वेज होगी? वो आवाजें निकालते जरूर है, अपने अपने आप को कम्युनिकेट अपने आप में कर लेते हैं, लेकिन इज देयर एनी लैंग्वेज फॉर देम? हाँ, कोई लैंग्वेज सुना है कभी उन लोगों को कुछ कहते हुए बच्चों आप लोगों ने? किसी डॉग को या किसी बर्ड को, किसी को भी आप लोगों ने किसी लैंग्वेज में बात करते हुए सुना है कभी? यस मैम। सुना है? नो मैम, नो मैम। नहीं, साक्षी ने सुना है। साक्षी ने डॉग्स को बातचीत करते हुए सुना है। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं साक्षी, बोलो। मैम मुझे नहीं हाँ मालूम। मैम मुझे हाँ, मजाक कर रहे हैं। डॉग्स की या किसी भी एनिमल की बच्चों कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वो लोग अपने इशारे में बात करते हैं ना, जैसे उनको साइंस होती है, उनकी साइन लैंग्वेज जो भी होती है। वैसे ही बहुत साल पहले जब इंसान डेवलप नहीं था, है ना, जब हम लोग इतने डेवलप नहीं थे, हम लोग पेड़ों पर रहते थे, हमारे जो फोर फादर्स हैं वो लोग पेड़ों पर रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, तब उनके पास भी लैंग्वेज नहीं थी बच्चों। तब वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? कौन बताएगा? ऋषि, बताओ ऋषि। सो बच्चों, वो लोग भी इशारे में ही कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, वो भी साइन लैंग्वेजेस में बात करते थे, है ना। कुछ साइन लैंग्वेज थी उनकी, कुछ इशारे थे, उसमें बातें करते थे। धीरे धीरे करके इंसानों ने लैंग्वेज डेवलप करी है, और इतनी डेवलप हुई है जो हम और आप उसको बोल रहे हैं, है ना। सो ऐसे ही लैंग्वेज का जो है वो हिस्ट्री रहा है हमारे ह्यूमन लाइफ में। फिर अब यू ऑल नो कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बच्चों, बताइए। मैम 26। 26 लेटर्स होते हैं ना। हाँ,
इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और जिसमें से 5 क्या होते हैं बताओ? Vowels. 5 vowels. वॉवेल्स होते हैं। 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से वॉवेल होते हैं बताइए? मैम A E I O U E. गुड। AEIOU है ना, ये आपके वॉवेल्स होते हैं। और फिर कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? जब 26 में से 5 नहीं, 22 कौन बोल रहा है? 21. हाँ, कितने होते हैं? 21 होते हैं। सो देर आर 26 लेटर्स in the English alphabet, है ना? There are 26 letters in English alphabet and जिसमें से 5 जो है वो वॉवेल्स है ना? 5 आपके वॉवेल्स हैं। फाइव वॉवेल्स हैं। कौन कौन से? AEIO और U। ये बच्चों आपके 5 वॉवेल्स हैं एंड देर आर 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, जिसमें से जल्दी से साक्षी आप हमको फटाफट से क्विकली 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सुना दो। साक्षी। मैम A हाँ, B D E F G H I J K L M N P Q R S T U V एन के बाद क्या था? M N O P एन के Q बाद R M N O P Q R S T W X Y Z. यू। यू कहाँ गया? टी के बाद यू कहाँ गया? साक्षी, ये तो Yes, बहुत बड़ा ब्लंडर है बेटा। टी के बाद क्या आएगा? मैम U. फिर ऐसे कैसे कर रही हो साक्षी? चलो नेक्स्ट पलक, आपकी बारी। पलक, मैम वीडियो नहीं अब आपको सुनाना है। अब आ रही वीडियो? मैम क्या? बच्चों अब वीडियो आ रही है कि नहीं? यस चलो देन पलक, इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स सुनाओ। मैम A B C D E F G H I J K L M N O P Q U R S T U V यूवी, आगे? X Y Z. चलो ठीक है रूपाली, इट्स योर टर्न नाउ। रूपाली, रूपाली कैन यू हियर अस? Yes. तो चलो सुनाओ। Yes.
A B C D E F G H I J K L M W X। आगे WX YZ है ना। चलो, तो ये हो गए आपके 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। 5 वॉवेल्स हो गए AEIOU, 26 कॉन्सोनेंट। इनके बाद इतने भी है वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो ए को जब हम बोलते हैं, वॉवेल ए को जब हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं बताओ। ए का जो साउंड है वो आ की तरह सुनाई देता है कि नहीं। जब हम कहीं पर भी ए जोड़ देते हैं तो वो जो लेटर है, वो जो कॉन्सोनेंट भी है, उससे भी हमें किसका साउंड आता है, आ का साउंड आता है कि नहीं बच्चों। अगर हमने देखो एम लिखा, अगर हमने एम लिखा, एम के बाद हम ए जोड़ देंगे तो ये इसमें क्या साउंड आएगा बताओ बच्चों। यस मैम। बताओ कौन बता रहा है। अगर हमने एम में ए जोड़ दिया है तो क्या साउंड आएगा। माँ माँ माँ। आ रहा कि नहीं। ए का साउंड कैसे आता है, है ना। अगर हमने माँ के साथ एम के साथ अ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, माँ। वैसे ही बड़ा आ के लिए भी ए का ही यूज करते हैं, और अ के लिए भी जो जितने भी अ का साउंड है, ए का साउंड है, वो किस वॉवेल से आता है बच्चों, वॉवेल ए से आता है। और जितने भी वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवेल्स हमको साउंड देते हैं ना। जब भी हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसके लिए जो साउंड निकलता है वो इन्हीं से निकलता है। ए से आ का साउंड, ई से ई ए का साउंड, आई से ई का साउंड, ओ से किसका साउंड आता है बच्चों बताइए। मैम फ्रेंच। नहीं नहीं, ओ से किसका साउंड आता है। अगर हमने एम में ए जोड़ दिया माँ हो गया, एम में हम ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माँ। वो। ओ से ओ का साउंड आता है। यू से किसका साउंड आता है बच्चों, ऊ, है ना। यू से ऊ का साउंड आता है। तो ऐसे ही साउंड जो होते हैं वो इन्हीं 5 जो वॉवेल्स हैं इन्हीं से निकलते हैं, इन्हीं 5 वॉवेल्स से साउंड निकलते हैं। और जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सारे साउंड को निकालने के लिए जो लेटर्स यूज होते हैं वो ये होते हैं। अब देखो इंग्लिश में 26 लेटर्स है जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिसमें से ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवेल है, 21 जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में वाई एक ऐसा लेटर है जो कभी कभी स्वर को, कभी और व्यंजन को का कार्य करता है। जैसे जो वाई है वो कभी कभी आपका वॉवेल भी बन जाता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट भी बन जाता है ना। वाई, वाई दोनों तरीके से काम करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि किसी भी वर्ड के बीच में अगर वाई आ गया, जैसे SKY, तो हम इसको वाई की वजह से क्या पढ़ेंगे, काय, है ना। काई, ई आ रहा है ना लास्ट में, जो कि ई और आई से निकलने वाला साउंड है। लेकिन वाई के बाद, कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाई आ गया है तो ये भी एक तरह से वॉवेल बन जाएगा, है ना। जैसे SKY स्काई, अगर हम लिखते हैं TYPE टाइप, टाइप, तो आई ई का जो साउंड है वो कौन दे रहा है हमको, वाई ही दे रहा है। तो स्काई, टाइप, ये जो वर्ड्स हैं ये वाई से बन रहे हैं, वाई से इनका साउंड आ रहा है, और ये यहाँ पर क्या बन जा रहा है, वॉवेल बन जा रहा है। यहाँ पर जो वाई है वो वॉवेल बन जा रहा है।
फिर लेकिन अगर हम y को सबसे पहले रखते हैं, जैसे अभी तो देखो t के बाद आया, k के बाद आया, लेकिन अगर हम सबसे पहले y को रखते हैं, जैसे हमने लिख दिया YACHT, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? YACHT। क्या पढ़ेंगे इसको, बोलो? याच, है ना? याच ही तो पढ़ते हैं ना, YACHT, याच। लेकिन हम यहाँ पे जब y लिख रहे थे तो ये एक तरह से कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा था, स्काई, टाइप ना, आई का साउंड आ रहा था कि नहीं? लेकिन यहाँ पर देखो y को य मतलब कॉन्सोनेंट, है ना, कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो इसे एक लेटर बोला गया है य से यहाँ पर याच हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं बात बच्चों? जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बोलने का कोई वो नहीं है। बताइए, फलक, ऋषि, रूपाली, बताओ, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया है कि जब y जो है वो किसी कॉन्सोनेंट के बाद में आएगा तो ये एक तरह से वॉवेल का रूप ले लेगा। जैसे वॉवेल में साउंड निकलते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, वैसे ही y से भी आई का साउंड निकलेगा, स्काई, टाइप। लेकिन अगर हम y को पहले रख देते हैं तो ये एज अ कॉन्सोनेंट काम करेगा, जैसे याच, है ना, याक, यौन, ये सारी चीजें जो है ये वाई से निकलती है। ठीक है, अब देखो वॉवेल्स के जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे है, आ, ए, देखो तो जो पहला है ये छोटा की तरह है, ठीक है, ये छोटा है। जैसे अगर हम बोले कि अगो, हमने बोला अगो, जिसका मतलब होता है पहले, है ना, जिसका मतलब क्या है, पहले। अगो, आप लोग भी बोलो, साक्षी, फलक, रूपाली, अगो बोलो। अगो बोलो, हाँ मैम। सबको बोलना है बच्चों। ठीक है, साक्षी ने बोल दिया। कॉन्वर्सेशन का मतलब है बच्चों कि आप लोग मुंह से बोलेंगे, इसको बोलिए। पहला साउंड क्या है, छोटा जिससे हमने क्या निकाला है, वर्ड अगो। ऐसे ही छोटा के साउंड से वर्ड बनते हैं, बताओ। हमने बोल दिया अगो, फिर उसके बाद अगेन, अगेन, ये भी वर्ड जो है ये छोटा आ से बन रहा है ना, अगेन, अगो, अगेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ए से हम बड़ा आ का साउंड निकालेंगे। अब बड़ा आ का साउंड निकालने वाले कैसे जो वर्ड से वो क्या है, हमने बोल दिया ALL, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, ऑल, है ना, बड़ा आ का साउंड ऑल। हाँ, फिर अगर हमने एक और बड़ा आ का साउंड निकालना है तो बॉल, है ना, बॉल, ये भी बड़ा आ लग रहा है कि नहीं, बॉल, है ना। अब जैसे देखो ऑल का मतलब ऐसा, बॉल का मतलब, हाँ सही कह रही हो। फिर देखो एक और अगर हम देखें तो
यहाँ पर ओ का साउंड है, ठीक। ऑल, वॉल। अब यहाँ पर बड़ा आ है सिर्फ, कैसे? कार, CAR, कार। WAR, वॉर, है ना, कार, वॉर। कार का मतलब तो कार आप जानते हो, वार का मतलब क्या होता है? युद्ध, लड़ाई। फिर अब ए के साउंड से ए का साउंड भी आता है ना? ए के साउंड से ए का साउंड भी आता है, हिंदी वाला ए और इंग्लिश वाला ए। जैसे जिसमें देखो ये वाली मात्रा होती है, ये ए की मात्रा जानते हो ना, ये वाली मात्रा। तो इसके लिए वर्ड कैसे हम बनाते हैं? डे, डे बोलते हैं ना, ए का साउंड आ रहा है, डे। और एक और वर्ड, से, से, डे, से। और ए से किसका साउंड निकलता है बच्चों? ए का, ए की मात्रा। पलक कुछ कह रही हो क्या? नो मैम। बेटा आपकी तरफ बहुत ज्यादा माइक में प्रॉब्लम है, म्यूट कर लीजिए आप। तो एक अभी देखो, छोटा अ का साउंड, ओ का साउंड, बड़ा आ का साउंड, ए का साउंड। अब ए का साउंड, ए से ऐनक वाला जो होता है ना, उसका साउंड भी ए से ही निकलता है। जैसे कैट, है ना, कैट, कैट, बैट, या फिर फैन, FAN, फैन मतलब पंखा। तो ये सारे देखो, जो वॉवेल हमने ए यूज किया है, इससे इतने सारे साउंड हम निकाल सकते हैं। छोटा अ का साउंड, ओ का साउंड, बड़ा आ का साउंड, ए का और ए का। समझ रहे हो बच्चों? साक्षी, यस मैम। आप छोटा अ का साउंड से एक वर्ड बताइए। जैसे हमने बताया आपको अगो, अगेन। अब आप बताओ। मैम छोटा, हाँ, मैम एग। ये तो ए हो गया बेटा, ए हो गया, ई से निकलेगा ये तो। ओके मैम, हम बोले। बिल्कुल बोलिए। हाँ, अपीयर, है ना? यस। चलो नेक्स्ट बताओ ओ का साउंड से। ओ, जैसे ये है ना, ओ, ऑल, बॉल। मैम टॉल। टॉल, वेरी गुड। फिर बड़ा आ का साउंड से, कार, वार। बताओ कौन बताएगा? मैम क्या? बड़ा आ का साउंड, जैसे ये वाला ना, कार, वार, ऐसे। मैम चार। कार, गुड। नाउ ए के साउंड से बताओ। डे, से, और मैम वे। वे, करेक्ट, डे से वे। नाउ ए के साउंड से बताइए बच्चों। मैम पेन। फैन, ये तो लिखा हुआ है ना, दूसरा बताओ।
कैट, फैन लिखा हुआ है। दूसरा बताइए। मैन, मैन, वैन, हैट, करेक्ट। सो चिल्ड्रन, आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। वॉवेल कौन कौन से होते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। मैम A-E-I-O-U। हाँ, और सारे साउंड किससे बनते हैं बच्चों? साउंड जो है वो किससे बनते हैं? मैम वॉवल से। वॉवेल से। सारे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो वॉवेल से बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस बुक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, ठीक है? और जितनी चीजें बताई हैं बच्चों, उसको प्रैक्टिस करना बोलने की और रिवाइज करना, ठीक है बच्चों? ओके मैम। बाय बाय बच्चों, थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम।